रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। पर इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पिताजी मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। माँ की मौत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी। इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे ताने देती थी कि पहले अपनी माँ को खा गई और फिर अपने पति को भी खा गई। अब यहाँ क्या लेने आई है? क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी? ये सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कर दी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वो अगर कह रहे हैं कि वो प्रिया को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दीजिए ना। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और वैसे भी प्रिया उनके घर की बहू है। उनके बेटे की मौत हो गई है तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल तो जा ही सकती है ना। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया अगर जाना चाहती है तो आप उसे ज़रूर ले जा सकते हैं। मेरे ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह पैक कर लो। मैंने भी सोचा कि यहाँ रहकर सौतेली माँ के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहूं। मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, बहू, एक कप चाय बना लाओ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर ससुर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी और तुम्हारी सास भी गुजर गई है। मैं इसीलिए तुम्हें लेकर आया हूँ ताकि मुझे इस घर में अकेला ना लगे। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। मैं भी तो आप ही की बेटी की तरह हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर ससुर जी बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था और आधी रात को कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ ज़रूरत होगी, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाज़ा खुलते ही मेरे ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लिटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दी। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया
कि ससुर जी मुझे अजीब तरह से घूर रहे हैं। मैं देख के थोड़ा सहम सी गई। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ? आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है? अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर ससुर जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम बस मालिश कर दो, इससे ही आराम मिल जाएगा। उनकी अजीब सी बातें सुनकर मुझे अब और भी अजीब लगने लग गया था। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यहीं मेरे कमरे में ही लेट जाइए। कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले, बेटा तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़ के चली जाओगी? अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा या अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय के बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आ गए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल और भी ज़्यादा बेचैन हो गया था। मैं चिंतित होकर बोली, बोलिए पिताजी। ससुर जी थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूँगा, पर जब बेटे की मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से तुम वापस आई हो तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया हूँ। दोस्तों, ऐसे ससुर जी को किस चीज़ से पीटना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।